हम रिलेटिव है ना आपस में, तो मेरी कज़न की बेटी है, मैं बस इस्लामाबाद आना चाहता। की बेटी? जी मेरे कज़न की बेटी है ये। पहले मेरे मामू थे। पहले कि आपके मामू थे? मामू थे ना मेरे, वकार मामू। याद रखिएगा कि शोहर अगर बीवी का दूध पी ले तो दूध पीने की वजह से तलाक वाकई नहीं होती। हमें एक भाई ने मैसेज किया था कि मेरी शादी हो गई है, मेरी शरीका हयात की उम्र 19 साल है, इसका गुंबद बहुत छोटा है। मैं चाहता हूं कि वो जल्द अज जल्द इतना बड़ा हो जाए कि मैं इससे खूब खेलूं, क्योंकि बचपन से मुझे फुटबॉल से खेलने की तमन्ना रही है। अब जब मेरी शादी हो गई तो पता लगा मुझे फुटबॉल नहीं बल्कि क्रिकेट का गेंद पकड़ा दिया गया, और मुझे क्रिकेट से वैसे ही नफरत है। मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आज पूरा भारत रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, जो भाई बहन के प्यार, त्याग, बलिदान को परिभाषित करता है। भारत में चचेरी, ममेरी, फुफेरी जितने भी कजन सिस्टर हैं, सभी को सगी बहन के बराबर का दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि किसी मुंह बोली बहन को भी वही सम्मान दिया जाता है जो अपनी बहनों को देते हैं। पर अरबों के जहनी गुलाम सिर्फ और सिर्फ अपनी सगी बहन को ही बहन समझते हैं। बाकी चचेरी, ममेरी, फुफेरी तो उनकी नजर में क्या है, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सब हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखते, बीच में छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए आज मैं अपने साथ एक बेहतरीन शख्स को लाया हूं। भाई साहब, जरा इन लोगों को समझाइए, ये लोग बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। ओ भाई साहब, ओ माय डियर, कम हियर। हाँ, अब तो उर्दू में नहीं समझते तो इंग्लिश में बोलना पड़ता है। आ जाइए आप लोग, जिससे मोहब्बत करते हो उस मोहब्बत का वास्ता आ जाओ। मुझे मालूम है किससे मोहब्बत करते हो। ये हमारे अजीज दोस्त बहुत बड़े आदमी हैं, उम्मीद है आप इनकी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब कुर्सी पर बैठे कुर्सीदारी लोग, सलाम वालेकुम, हाउ आर यू माय डियर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कह रहा था, इन अरबी गुलामों की किताबों में अपनी सगी बहन को छोड़ने की बात ना लिखी होती तो ये लोग अपनी सगी बहन का भी काम भारी कर देते। जिस बात को कहने में कोई भी इज्जतदार शख्स शर्मा जाएगा, वही बात ये मौलाना मजलिस में बैठकर किस अंदाज से कर रहा है, जरा देखिए। कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। इन लोगों की क्या मेंटेलिटी है, इसका अंदाजा तो आप लोगों को हो ही गया होगा, और ये मेंटेलिटी सिर्फ और सिर्फ इनकी किताबों से आती है। आइए देखते हैं ये जनाब और क्या बता रहे हैं और इसका असर क्या होता है। वो काम हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई करता है, वो काम क्या एक भाई नहीं कर सकता है? बच्चे पैदा वहाँ होंगे, क्या बच्चे पैदा इस घर में नहीं हो सकते? बल्कि हमें अपनी बहन और अपनी बेटी के मिजाज से ज्यादा वाकिफ हैं, हम जितना अच्छी तरीके से उसके साथ। बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ता है आप लोगों का? जल्दी बताओ, टाइम जाया नहीं करो। बहन भाई के अलावा आपस में क्या रिश्ते है? गलत रिश्ता था। हाँ, गलत रिश्ता था। गलत रिश्ता है? हाँ जी, बताओ जी, बताएं, शाबाश, गलत रिश्ता है, वो भाई ने कह दिया। आप बताओ जी। वो तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारा सगा भाई है, वो तुम दोनों को शर्म नहीं आई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। किस तरह तुमने एक भाई, सगे भाई के साथ तुमने मतलब कैसे ताल्लुकात कायम कर लिए तुमने? जवाब दो मुझे। गलती हो अभी तुम इसरार हाँ दो, जवाब दो। गलती हो गई। गलती होगी? कितनी दफा उसके साथ तुम रिलेशन में रही हो? इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई, एक सगी बहन का सगे भाई के साथ गलत रिलेशन है। यही तो कयामत है। हाँ, क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई। उससे पहले भाई अच्छे से। मुश्किल हो रहा मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। कज़न मैरिज जिंदाबाद। यस। तो देखा दोस्तों, इस मुल्ला मौलवी की बकवास बातें सुनकर ये अरबी गुलाम किस तरह से जॉम्बी बन चुके हैं, और जैसा ये लोग अपने घरों में करते हैं
ठीक उसी तरह का माहौल पूरे समाज में बनाना चाहते हैं। सकते इसलिए कि वो महरम आदमी, तो जो महरम है जिनसे पर्दा नहीं है उनसे शादी भी नहीं है। आप पर्दा जिनसे नहीं करेंगे उनसे शादी भी नहीं कर सकते, और जिनसे आपको पर्दा है समझ जाइए उनसे आपका निकाह हो सकता है। टेम्पररी तौर से कभी निकाह रुकता है, ऐसा चाची है मामी है, बहुत से लोग पूछते क्या चाची मामी से पर्दा है? हाँ, क्योंकि चाची और मामी से आपका रिश्ता सिर्फ टेम्पररी रुका हुआ है, क्योंकि वो चाचा के निकाह में और मामा के निकाह में। अगर चाचा तलाक दे दे तो शादी हो सकती है उससे, मामू तलाक दे तो शादी हो सकती है। तो टेम्पररी चूंकि निकाह नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि आपकी महरम हो गई, उससे भी आपको पर्दा। तो जिनसे पर्दा है उनसे निकाह होता, जिनसे पर्दा नहीं उनसे निकाह भी नहीं। तो ये एक मोटा उसूल। ये लो भाई, कुछ समझ में आया? आप चाची मामी से भी निकाह कर सकते हैं। वैसे एक बात और बता दूं, इन अरबों के जहनी गुलामों के मोस्ट आइडियल पर्सन ने भी अपनी खाला से निकाह तो नहीं किया था, पर उनकी नाव में सवारी जरूर की थी। किसी को इस बात का लिंक चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मिस आपका? बिस्मा वकार। बिस्मा वकार। बिस्मा वकार। और वकार साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका हाल बुरा ही लग रहा है। नहीं, वैसे थक गया हूँ घूम घूम के। अच्छा, ऐसा होता है कि पहले तो लड़के अपनी शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, जब बेगम आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों को उठा के घूमना पड़ता है। ये कैसा फील है? ऐसे ही वाइफ जो है वो शॉपिंग करने लगी है, कभी उधर रुकती है कभी उधर, बस मैंने इसको उठाया साथ। अब जब आपने बच्चों को उठाया तो कोई लड़कियां भी मुंह नहीं लगाती? नहीं, उनकी उस चीज़ की जरूरत नहीं है मुझे। जब मेरी शादी की लव मैरिज हुई भी है? जी, हमारी लव मैरिज है। माशाल्लाह। किसने पहले प्रपोज किया था आप में से? वकार ने। कैसे? हम रियलिटी में ना आपस में। तो मेरी कज़न की बेटी है, मैं बस इस्लामाबाद आना चाहता। कज़न की बेटी? जी, मेरे कज़न की बेटी है ये। पहले मेरे मामू थे। पहले कि आपके मामू थे? मामू थे ना मेरे, वकार मामू। अभी भी ये तो अक्सर ऐसा होता है, शादी के बाद भी मुझे मामू कह देती है। अक्सर बात हम लोग करें, मैं कहूँगी वकार मामू मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आइएगा, कहेंगे अब तो चेंज कर दो, एक बेटी हो गई है। कहते हैं ना बाद में कजन्स को अक्सर भाई भाई कह के निकाह तो लवाने वाला काम होता है। नहीं, आपका क्या छोटी सी बच्ची पे दिल आ गया था? दोबारा बोले। क्या छोटी सी बच्ची पे दिल आ गया था? मामू है वैसे आप इनके? कम से कम वैसे भी हमें कोई 8-9 साल हो गया ना। 8-9 साल हो गए शादी को? शुरू से हमने बस एक दूसरे को बस लाइक किया और शुरू से हम एक दूसरे के साथ साल हुए हैं वैसे रिलेशनशिप को 9 इयर्स। सही चल रहा है मामू और हमारे घर वाले की भी यही था कि हम दोनों की आपस में शादी हो, वो भी इस चीज़ से खुश थे। बहुत अच्छी लग रहा है आप दोनों साथ में। थैंक यू थैंक यू। इनको कोई गाना डेडिकेट कर दें, कुछ सुना दें। हाँ, अब तुम्हारी पारी, मैंने तो उधर गा लिया था। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अब इनकी बारी है, उन्होंने तो मोहब्बत का इजहार कर दिया, अब इनसे सुनेंगे गाना। लड़की हमेशा थोड़ा लेट करती है ना, थोड़ा टाइम। लड़कियां तैयार भी लेट होती है और हर चीज लेट करती है। हर चीज लेट करती है। प्यारी क्या जो लफ्ज़ों में बयान हो जाए, सॉन्ग्स की जरूरत नहीं है। थैंक यू। नहीं सुना नहीं। इनका डायलॉग दोबारा से सुनेंगे जो इन्होंने बोला। मैंने बोला कि वो प्यारी क्या जो लफ्ज़ों में बयान हो जाए, हमारे प्यार के आगे लफ्ज़ छोटे हैं। वो एक टर्किश ड्रामा भी था, प्यार लफ्जों में कहा, तो वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तरफ से आपने बोल दिया प्यार लफ्जों में कहा। बस सही, अच्छी केमिस्ट्री चल रही है इन दोनों की, माशाल्लाह नजर ना लगे। कोई भी क्यूट कपल हम देखते हैं तो हम माशाल्लाह साथ जरूर बोलते हैं। अच्छा, आपने पाकिस्तानी होने का बताना है बगैर ये बोले कि आप पाकिस्तानी हैं। कोई ऐसा फनी सबूत दें क्या पाकिस्तानी है? डायलॉग पाकिस्तानियों का। एक तो होता है ना पाकिस्तान तो जिंदाबाद, एक कहते हैं लोर लोर है। लाहौरियों की पहचान लोर लोर है। आप कुछ वर्ड कोई कोड सा जैसे पाकिस्तानी बोलते हैं कि मैं अभी आया लेकिन वो आते नहीं है, इस तरह से कोई भी फनी ये है कि लाहौर जो खासियत है रास्ता गलत बताते हैं। इस्लामाबाद क्यों ना, तो हम लोग अगर अकेले कहीं जाएंगे ना, वो कहेंगे इथों तुसी बहन इत्थे जाओ, पर हम लोग जाते जाते दोबारा उधर ही आ जाते हैं। वो सही कहते हैं लोरी लोरी ने घूम फिरा के वहाँ से है ना। तो ये मेरे साथ होती है ना, कोई रास्ता अक्सर होता है, किसी से हम कुछ पूछते हैं ना, वो गलत बता दे। ये क्या भी देती है वकार, गूगल पे देख लें, ये गलत बता रहे होंगे, ये लाहौरियों की पहचान है, अक्सर ऐसे ही करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आपने वो पहचाना कैसे ही होता है। बिल्कुल ठीक है। इसका क्या नाम है? इरहा। और इरहा सोई भी है माशाल्लाह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कुछ शेयर करना चाहें? नहीं बस थैंक यू। कपल्स के लिए एक एडवाइस? कपल्स के लिए ये है कि एक दूसरे के साथ कोशिश करो हैप्पी रहो, और एक दूसरे को समझ के चलो, लोगों की बातों में नहीं आना, और जितना हो सके एक दूसरे के साथ प्यार से रहो बस। और जिनके शोहर बाहर मुंह मारते हैं, उन औरतों के लिए आप एक टिप दे दें। जो उनके बाहर मुंह मारते हैं, यानी बाहर लड़कियों को लाइने शाइने कराना, ये वो नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। उनको भी दफा करो, तुसी भी मुंह मारो।
कितनी खराब टिप हमें आज तक किसी ने ऑन स्क्रीन नहीं दी जितनी ये इन्होंने मिसमा ने दिया हमें। खैर थैंक यू। ये नेचुरल चीज है, लड़के मुंह मारेंगे आम बात है, लड़कियां मारे ना तो गंदी कोई भी नहीं है। ये कीचड़ आ जाते हैं, सारे कीचड़ आ जाते हैं ना हम लड़कियों पे, लड़के करने फिर तुसी भी करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ऐसे हंसते रहे। थैंक यू। जिस तरह की निहायत ही घटिया सोच इन लोगों की है, ये सोचते हैं वैसे ही सोच दूसरों की भी होगी। मैं आप सबसे एक बात क्लियर कर दूं कि निकाह का मतलब शादी नहीं है जैसा आप लोगों में होता है कि 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाएंगे। निकाह का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत एक आदमी और एक औरत एक दूसरे के साथ रहते हैं और जब चाहे एक शौहर अपने शरीके हयात को तलाक दे सकता है। पर शादी में ऐसा नहीं होता। शादी वाले मामले में तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं है। अब तक सभी को निकाह किससे करते हैं, किससे नहीं कर सकते, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी गर्मी शांत ना हो रही हो तो क्या करें, क्योंकि इन जॉम्बियों की किताबों में सिर्फ तलवार या सलवार की बात ही की गई है। तो आइए देखते हैं। ये देखें ये क्या चल रहा है? जिना कर रहा है। अभी ये जिनाकारी करते पकड़ा गया है, तो अभी ये सैंड को स्टोन रजम कैसे करेंगे? अरे भाई सर, और कुछ कहां से ढूंढ लाई अभी भाई? बोला और कुछ नहीं मिला तो मट्टी में ही सही। और अभी एक और देखो, और मजेदार, सालों को जहाँ मिलता है वहीं खड्डा ही दिखता है। भाई उसने गाड़ी चालू करनी चाहिए अभी। अरे बाप रे, किसी ने गाड़ी चालू करके पूरा रेस देना चाहिए, मजा आएगा। अरे क्या देख लिया रे। लेकिन ये गाड़ी में पीछे है क्या ऐसी चीज, वो मतलब साइलेंस क्या धुआं निकलने वाला उसमें डाल रही है? हाँ, और क्या। वाह भाई वाह, नहीं कुछ तो मिट्टी में ही छेद कर लिया, नहीं तो गाड़ी का साइलेंसर ही जिंदाबाद। वाह, ऐसे काम तो सिर्फ एक सच्चा मोमिन ही कर सकता है। ये लोग बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, यहाँ तक कि कुतिया को भी नहीं छोड़ते। वैसे आप सबको एक बात मालूम होनी चाहिए, अरबों के जितने भी ज़हनी गुलाम हैं, सब के सब एक से बढ़कर एक आलिम फाजिल होते हैं, और जिस मामले का इनको इल्म नहीं होता तुरंत अपने से बड़े आलिम से राब्ता करते हैं। और इनके मामले कोई छोटे मोटे मामले नहीं होते, इनके मामले बहुत बड़े बड़े मिसाइल होते हैं, जिसका जवाब देना हर एक के बस की बात नहीं है। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या कह सकते? बहरहाल निकाह तो नहीं टूटा, लेकिन बेहयाई का काम। ये अंग्रेजों की फ्री सेक्स की नकल है, इसलिए तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा ऐसी हरकतें न करें। पिस्तान बच्चे के लिए छोड़ दें, तुम्हारे लिए उसका चेहरा काफी है। देखा आपने, कितना बड़ा सवाल था, और मौलवी ने बताया कि ऐसा काम सिर्फ अंग्रेज करते हैं। वाह क्या बात है। आइए जरा दूसरे मौलवी क्या बता रहे हैं, उनकी भी सुन लें। एक साहब हैं जिनका नाम मोहम्मद साजिद हैं, सवाल भेजते हैं, कहते हैं कि बीवी से हम बिस्तरी के वक्त जानबूझकर या अनजाने में अगर शौहर बीवी के छाती से दूध पी ले तो क्या तलाक वाक़ई हो जाएगी? मैंने सुना है कि अगर कोई शख्स बीवी के छाती से दूध पी ले तो तलाक हो जाती है। इसी तरीके से अगर जिमा के वक्त यानी बीवी से सोहबत करते वक्त
क्या कोई शख्स बीवी का दूध पी सकता है या नहीं? बहुत ही अहम सवाल है, सवाल हया के खिलाफ है, लेकिन शरई मसला है जिसका जानना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा कि शोहर अगर बीवी का दूध पी ले तो दूध पीने की वजह से तलाक वाक़ई नहीं होती, यानी कि तलाक नहीं होगा अगर कोई शख्स अपनी बीवी का दूध पी ले। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि बीवी का एक कतरा दूध पीना भी हराम है, कतअन हराम है। हाँ, अगर बीवी के छाती में दूध ना हो तो उसके पिस्तान को, छाती को मुंह में लेने की गुंजाइश हो, बशर्ते के मुंह में बीवी का दूध ना जाए। अगर चला भी जाए तो फौरन उसको थूक दे। अभी तक आपने मुल्ला मौलवी से ज्ञान की बात सुनी, पर आपको पता होना चाहिए इन अरबी गुलामों की खवातीन भी गजब का इल्म रखती हैं। इनके इल्म को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जैतून के तेल की करामात जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये क्लिप स्पेशली आपके लिए है। आज हमें एक भाई ने मैसेज किया था कि मेरी शादी हो गई है, मेरी शरीका हयात की उम्र 19 साल है, इसका गुंबद बहुत छोटा है। मैं चाहता हूं कि वो जल्द अज जल्द इतना बड़ा हो जाए कि मैं इससे खूब खेलूं, क्योंकि बचपन से मुझे फुटबॉल से खेलने की तमन्ना रही है। अब जब मेरी शादी हो गई तो पता लगा मुझे फुटबॉल नहीं बल्कि क्रिकेट का गेंद पकड़ा दिया गया, और मुझे क्रिकेट से वैसे ही नफरत है। मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ। कोई ऐसा अमल बताएं कि फुटबॉल साइज का हो जाए। देखें, परेशान ना हो, तरीका बहुत आसान है। आप उनको जैतून के तेल से खूब मंझाई किया करें, फिर इसके छोटे छोटे बटनों को मुंह में लेकर खूब फूका मारे। यह फूक से मुराद क्या है आप समझ गए होंगे, बच्चे तो है नहीं। बहरहाल इस अमल को जारी रखें, जब जब फारिग हों ये अमल करें। इंशाल्लाह एक माह में आप फुटबॉल चैंपियन बन जाएंगे। दोस्तों, आज आप सबसे थोड़ा अलग मूड में बात करना चाह रहा था, इसीलिए ये वीडियो बनाई। लेकिन देखने वाली बात यह है, ऐसे ऐसे बेहुदे सवाल पूछता कौन है? इस तरह के सवाल जवाब सिर्फ एक मानसिक रूप से बीमार शख्स ही कर सकता है। जरा अगली क्लिप देखिए, इसने तो पूरी हद ही पार कर दी। आज का सवाल ये है कि क्या अपनी बीवी को मैं उंगली से फारिग कर सकता हूँ? क्या बीवी की शर्मगाह में उंगली डालने से गुस्ल वाजिब होगा या नहीं? तो चलिए चलते हैं जवाब की तरफ। देखें, बीवी को उंगली से फारिग करना, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, या शरन क्या सही है या क्या गलत है। लेकिन अपना पर्सनली या जो फुकहा, जो उलमा डिस्कस करते हैं, उनके मुताबिक ये बिल्कुल ही नामुनासिब हरकत है। कर सकते हैं लेकिन नामुनासिब है। कैसे नामुनासिब है, मिसाल देके वजाहत करूँगी कि आप जैसे पहले फारिग हो गए, लेकिन औरत अभी फारिग नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि मैं उंगली से अपनी औरत को फारिग कर दूं। अगर आप उंगली से औरत को फारिग करेंगे तो उस सूरत में औरत के अंदर ये आदत बन जाएगी, और जब ये औरत की आदत बन जाएगी तो इस सूरत में फिर आप उसे अवेलेबल नहीं हुए, आप उसके पास मौजूद नहीं हुए, तो औरत अपने हाथ से ही अपने आप को फारिग कर लेगी। ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसमें गुनाह कबीरा का खदशा है। जैसे मर्द होते हैं, मर्द जो कहते हैं कि मैं हम बिस्तरी नहीं करता, मुझे हाथ से फारिग कर दो। अब क्या होगा? अब चाहे औरत ना भी हो, अब इसकी आदत बन गई है और वो अपने हाथ से अपने आप को फारिग कर लेगा। बहरहाल ये काम ठीक नहीं है। बकदरे ज़रूरत शरन इसकी इजाज़त तो है, लेकिन नामुनासिब हरकत है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम बिस्तरी से पहले बीवी में मुबाह तरीके से उसकी शहवत को उभारा जाए। बोसो किनार कीजिए, उसके खास आज़ा को छुइए, फिर जब उसकी शहवत उभरना शुरू हो जाए तो आप दखुल करके अपनी शहवत पूरा कर सकते हैं। इस सूरत के अंदर आपको भी लुत्फ आएगा और वो भी लुत्फ अंदोज होगी। बहरहाल ठीक है, लेकिन बहुत ही नामुनासिब है। दूसरी बात यह थी, क्या गुस्ल वाजिब होगा या नहीं, इसके बारे में शरीयत का क्या उसूल ज़ाब्ता है। ये बात कि अगर शहवत के साथ आपने उंगली बीवी की शर्मगाह में डाली है और बीवी को भी शहवत आ रही है, मनी निकली हो या ना निकली हो, एहतियातन फुका ये फरमाते हैं कि गुस्ल कर लेना चाहिए। अगर मनी निकल गई उस सूरत में तो गुस्ल वाजिब होगा, अगर ना निकली तब भी एहतियातन गुस्ल कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ शहवत के जज्बात थे। हाँ, अगर बगैर शहवत के मसलन कोई दवाई रखनी है या कोई ऐसा मसला, कोई उज़र है जिसमें शहवत नहीं आनी, तो उस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम और इनका ज्ञान। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।